दोस्तों, भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत एक सबसे बड़ी तैयारी करने जा रहा है। और इस वीक भारत की नौसेना को एक बिग बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे डीआरडीओ के द्वारा जल्द ही भारत के पूर्वी तट पर एंटी बैलिस्टिक शिप मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। और ये इंडियन नेवी के रॉकेट फोर्स से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना अपने रॉकेट फोर्स को लगातार मजबूत करती जा रही है, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया जाना है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक रहेगी। जी हाँ, ये एक एम्फीबियस मिसाइल रहेगी, जिसको किसी भी लैंड या फिर शिप प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट रॉकेट फोर्स पर काफी तेजी से काम कर रही है, जिससे कि हमारे पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल आ सके। तो अभी ये जानकारी हमारे डीआरडी के द्वारा दी गई है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, और इसी वीक हमारे ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल में नोटम भी जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी फ्लाइट वहां पर ना उड़े और भारतीय नौसेना और डीआरडीओ मिलकर एक साथ इस प्रकार के परीक्षण कर सके। आपको पता ही होगा कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास प्रलय मिसाइल है, जिसकी स्पीड 6.1 मैक की है, और इसी स्तर पर जो है भारतीय नौसेना को इंडिजिनाइज करने के लिए इस प्रकार की मिसाइल बनाई जा रही हैं। 4 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना अपना इंडियन नेवी डे मनाएगी, और उसके पहले ये एक परीक्षण सबसे बड़ा परीक्षण साबित होगा। अभी हम देख रहे हैं कि वैश्विक जगत में नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो इजराइल ईरान वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो। तो इस कारण से हमें अपनी इन्वेंटरीज को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होंगे। अब आप कहोगे कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? ऐसी मिसाइल जिसको शिप से या फिर हम लैंड से लॉन्च कर सकें, और वो दुश्मन के किसी भी मिसाइल या फिर उनके शिप को टारगेट करने के लिए सक्षम रहें। हम सभी जानते हैं ये सभी मिसाइल्स काफी बेहतरीन स्पीड से चला करती हैं और प्रिसाइजली अटैक किया करती हैं। दोस्तों, इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाना है, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी। मिसाइल के कई वेरिएंट्स और कैटेगरीज हुआ करती हैं, जिसमें मेनली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स रहती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर आपकी ट्रेवल करती हैं, और क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स के अंदर आपकी ट्रेवल किया करती हैं। हाइपरसोनिक की स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक की होती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज रफ्तार के साथ चला करती है, जो कि इसको किसी भी देश के द्वारा ट्रैक करना पूरी तरीके से नामुमकिन आपका साबित हो जाता है। तो ये टेस्ट भारतीय नौसेना के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडियन नेवी ने 2047 तक अपने आप को 100% इंडिजिनाइज करने का लक्ष्य रखा हुआ है, और भारतीय नौसेना के टोटल 3 कमांड्स हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। पहला वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई हेडक्वार्टर बेस्ड, दूसरा ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम जहां से ये टेस्ट किया जाएगा, और तीसरा सदर्न नेवल कमांड जो कि आपके केरल के कोची में है। और इनमें से 2 वेस्टर्न और ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशन कमांड है, बाकी तीसरा सदर्न नेवल कमांड एक ट्रेनिंग कमांड भारतीय नौसेना का है। भारतीय नौसेना को वर्ष 2022 में आइनस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर मिला था, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर था, और अब उसमें लगातार आपके मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से भारतीय नौसेना चाहती है कि अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में उसका प्रभुत्व बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। इस कारण से ये टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। ये देखना होगा कि भारतीय नौसेना और डीआरडीओ मिलकर किस प्रकार से टेस्ट को करते हैं, और 100% हम आश्वस्त हैं कि ये टेस्ट फायरिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेगी। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें सभी इंपॉर्टेंट वैश्विक जगत की इंफॉर्मेशन के लिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।